नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की पॉलिटिकल वार्ता में आज बात हुई है झांसी की गरौठा विधानसभा से जो भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी जता रहे रामजी परिहार साहब से। साहब बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली वार्ता में। धन्यवाद आपको भी। सब जगह जगह पूरी विधानसभा में नए वर्ष की शुभकामनाएं और जो तमाम तीज त्यौहार आदि की शुभकामनाएं के बैनर पोस्टर लग गए। तो इको अपन जो मान सकत के अपन प्रबल रूप से दावेदारी कर रहे हैं गरौठा सीट से। देखो भैया, ऐसा है कि दावेदारी होर्डिंग पोस्टरों से हमने नहीं करी है जी। होर्डिंग पोस्टर तो हम पिछले 5 साल से प्रत्येक वर्ष लगा रहे हैं। हाँ। और हमने विशेष रूप से इस विधानसभा में सामाजिक कार्य किए हैं जी। तो उसके हम हमेशा से होर्डिंग पोस्टर लगाते रहे हैं। हाँ। अब चूंकि चुनावी वर्ष है तो लोगों का लग रहा हो कि हम दावेदारी कर रहे हैं। हाँ। जो तो पार्टी को काम है जी का उन्हें जिस कार्यकर्ता का उन्हें टिकट देना हुई है सो वो चुनाव लड़ेगा और सब लोग साथ हैं, पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ। तो ऐसा कुछ आपने बताई है ऊपर के जो अन्य पार्टी से ऐसा लग रहा है लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, चर्चा चल रही है। टिकट तो बिल्कुल सभी लोग मांग रहे हैं, तो हमारा भी हमने भी मांगा है टिकट। और पार्टी जिसको देगी उसके लिए हम लोग सब वो पार्टी का निर्णय है, अपन ने मांगा है। हाँ, हमने अपन तैयारी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। तो क्या योजनाएं हैं, क्या मुद्दे लेकर जनता के पास जा रहे हैं? क्योंकि पहले से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक सिटिंग विधायक हैं जी, पहले से हैं। क्योंकि पूरे बुंदेलखंड में 19 के 19 विधायक भारतीय जनता पार्टी से जीते थे जी। यहाँ भी हैं उनमें से एक जी जवाहरलाल राजपूत जी। और फिर आप मांग रहे हैं, कई और लोग मांग रहे हैं। तो क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं? जब आप देखिए, गरौठा विधानसभा जिले की सबसे पिछड़ी विधानसभाओं में से गिनी जाती है जी। वहाँ हमारे यहाँ विधानसभा में पानी की बहुत समस्या है। हाँ। किसान पानी के लिए हमेशा त्रस्त रहा है जी। बहुत गरीबी है। हाँ। पलायन होता है, वहाँ के मजदूरों को दिल्ली और मुंबई काम करने के लिए जाया जाता है। लेकिन पिछले 3 से 4 साल में जब से माननीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है हाँ। तो हमने देखा कि पलायन भी रुका हुआ है और पानी की समस्या भी बहुत कम हुई है। इस बार जो पानी नहरें जो पिछली सरकारों में कभी नहीं आती थी, पिछले जो जनप्रतिनिधि थे वो जैसे ही चुनाव आते थे तो मशीनें पहुंच जाती थी नहरों पर कि साहब नहर खुदाई चालू हो गई, सरकार ने मंजूरी दे दी है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते थे वे मशीनें फिर चली आती थी वापस। अब वो ऐसा कोई भी कार्य वहां पर नहीं हो रहा है। जो काम हो रहा है विधानसभा में वो धरातल पे हो रहा है। आपने बराबर झील का देखा होगा कि वो खुद रही है, वो इतनी बड़ी नहर का काम चल रहा है और जल्दी ही पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनने विशेष रूप से गरौठा विधानसभा पे ध्यान दिया है और आगे से पूरी प्रयास है कि पूरी समस्याएं जो भी हैं वो खत्म हो जाएं। और सर, ये तो पानी की बात हो गई, पलायन की। आप बातें जब जा रहे हैं तो क्या कह के जा रहे हैं लोगों के पास, क्या कह रहे हैं उनसे? किस नाम पे हमें वोट दिया जाए, किस काम पे हमें वोट दिया जाए? देखिए, विकास के मुद्दे पे वोट मांगा जा रहा है। माननीय योगी जी ने विकास करके पूरे उत्तर प्रदेश को दिखाया है कि उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। योगी जी गुंडा राज जो चलता था समाजवादी पार्टी में उस गुंडा राज को समाप्त किया है और जो कुछ बचा है वो इस सरकार 2022 की सरकार बनते ही वो भी गुंडा राज को समाप्त कर दिया जाएगा। अभी कुछ बचा है आपको लगता है? अभी रह गए हैं थोड़ा बहुत, सफाई चल रही है लेकिन अभी थोड़ी बहुत रह गई है, वो 2022 में सफाई अभियान में कौन कौन छूट गए हैं? अब छूट तो भी बहुत से लोग गए हैं और उसको 2022 में उसको योगी जी के संज्ञान में है बातें, वो अपना करेंगे। और तमाम समस्याएं आपने बताया कि बुंदेलखंड में जो गरौठा विधानसभा है सबसे पिछड़ी है जी। यदि इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए, बेतवा नदी अपनी गरौठा से निकली है, ठीक है। तो पानी की यदि उचित प्रबंध हो जाए तो पानी की कोई कमी नहीं है गरौठा विधानसभा में, कोई भी कमी नहीं है। अपन देखें गिट्टी अपने यहाँ से लखनऊ जा रही है, इतनी क्रैशर उद्योग हैं, तो कहीं ना कहीं समृद्ध है अपना बुंदेलखंड। लेकिन कहीं ना कहीं पिछली सरकारें हैं या वर्तमान सरकार है, उचित संसाधन ना मिलने के कारण आज भी वही हाल है लोगों का। बिल्कुल है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो पहले राजनीतिक जीवन में आए उनके आप 10 साल पहले की स्थिति देखेंगे और आज की स्थिति देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर आ गया है। तो यहाँ पर तो नेता बहुत बड़े बड़े लोग बन गए हैं, जनता जहाँ थी वहीं है। पिछली सरकारों में सिर्फ बोली गई हैं, सिर्फ वादे किए गए हैं, काम कुछ नहीं किया गया है। अब जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में बागडोर आई है उत्तर प्रदेश सरकार की, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत की बागडोर जब से संभाली है
तो डबल इंजन की जो सरकार है, अब आप देख रहे हैं कि निरंतर काम हो रहा है। कल ही माननीय नितिन गडकरी जी ने इतने सड़कों का 6 लेनों का अवलोकन किया है। तो निरंतर रूप से सड़कें बिछाई जा रही हैं। आप एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि गैस पाइपलाइन, जो पहले गैस सिलेंडर कांग्रेस शासन में सुबह 4 बजे से लोग लाइन में लगते थे, अब आप देख रहे होंगे कि एक तो घर घर गैस सिलेंडर पहुंच रहे हैं, और अगले 2 साल बाद आप देखेंगे कि सिलेंडर भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि घर घर लाइन बिछ गई है, पाइपलाइन। ये माननीय योगी आदित्यनाथ और माननीय मोदी जी के अथक प्रयासों से ही सफल हो पाया है। तो ये जो उज्ज्वला योजना चल रही थी, निःशुल्क सिलेंडर बांटे गए हैं, ये खत्म हो जाएगी? नहीं, सिलेंडर तो खत्म होना ही है 2 साल बाद, क्योंकि घर घर पाइपलाइन बिछ जाएंगी। जब घर घर गैस पाइपलाइन बिछ जाएंगी तो सिलेंडर तो खत्म हो जाएंगे। इस उज्ज्वला योजना का क्या वो था? उज्ज्वला योजना में आप देख रहे होंगे कि पहले की जो गरीब महिलाएं थी, जो घर में कंडों पे और लकड़ियों पे खाना बनाती थी, आज उनके चेहरों पे खुशी है। आप देख रहे हैं कि गैस सिलेंडर उनके घर में है, वो गैस सिलेंडर पे अपना भोजन बना रही हैं। तो घर की बहुत सारी चीज़ें हैं, जो समस्याएं गरीबों की बहुत समाप्त हुई हैं। और आप एक चीज़ और देख रहे हैं कि आदमी राशन खा नहीं पाता है और उसके दूसरी किस्त का राशन पहुंच जाता है। आप अगर घर घर में गरीबों के यहाँ जाएंगे, सर्वे करेंगे, तो आप देखें गरीब बहुत प्रसन्न है। इस सरकार से सबसे ज़्यादा कोई प्रसन्न है तो वो गरीब जनता है, और इस सरकार में सबसे ज़्यादा दुखी हैं तो वे दूसरे पार्टी के नेता हैं, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार करने का कोई अब मौका नहीं मिल रहा है। जी सर, आपके एक सिटिंग विधायक हैं यहीं से, गरोठा सीट से ही, जी, पर तमाम जो प्रतिद्वंदी दल हैं, विपक्षी हैं, वो हमेशा आरोप लगाते हैं कि बालू के जितने घाट हैं गरोठा क्षेत्र में, उनमें कहीं ना कहीं उनकी भी हिस्सेदारी रहती है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, ये बिल्कुल झूठा आरोप है। हमारे जो माननीय विधायक हैं जवाहरलाल राजपूत जी, वो हमेशा किसानों की बात करते रहे हैं, किसानों के नेता रहे हैं। उन्होंने आज तक कोई भी बालू का काम नहीं किया है। देखिए, विपक्ष तो आरोप लगाते हैं, इसीलिए आपसे टिप्पणी लेना। जी बिल्कुल नहीं, विपक्ष तो आरोप लगाते हैं, उनका काम है। विपक्ष ये नहीं देख रहा है कि उन्होंने क्या किया है। अपनी बात को छुपाने के लिए दूसरों पे आरोप लगा के बात को समाप्त करना, ये विपक्ष का काम है, और वो कर रहे हैं। पर ऐसा हमारे विधायक जी ने आज तक कोई कार्य बालू के संबंध में नहीं किया है। एक और चीज़ सर, हम जिसके पास भी जाते हैं उससे उसका प्रोजेक्ट भी पूछते हैं जी, कि यदि अभी सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि टिकट किसको दिया जाए, किसको लड़ाया जाए, किसको नहीं लड़ाया जाए। जी, जहाँ तक है सर्वे प्रक्रिया, अंदरूनी जो सर्वे होती है पार्टी संगठन की, वो हो चुकी होगी। अब यही चयनित करने का टाइम आ गया है। तो यदि आपको चयन किया जाता है इस प्रक्रिया में, आपको कमल के फूल से टिकट दिया जाता है गरोठा क्षेत्र का, जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी क्या योजनाएं हैं? क्या और बेहतर कर सकते हैं आप गरोठा क्षेत्र के लिए? कुछ प्रोजेक्ट बनाया है? कुछ नहीं, बिल्कुल प्रोजेक्ट बना है, बिल्कुल योजना है। इतनी योजनाएं चल रही हैं जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, मुख्यमंत्री ने इतनी योजनाएं चलाई हैं। उनको पहला तो हमारा यही काम रह गया, उन योजनाओं को लाभार्थी को पहुँचे, वो लाभार्थियों के तक पहुँचाने का काम बीच के जो विधायक के रूप में जो चयन होता है जिनका, वो करते हैं। दूसरा काम की विधानसभा में अभी जो सड़कें रह गई हैं, छूट गई हैं, क्योंकि निरंतर काम हो रहे हैं, लेकिन बड़ी विधानसभा है, रूरल विधानसभा है, तो कुछ काम अगर छूट गए तो इस सरकार में जो भी विधायक बनेगा, अगर हमें पार्टी ने मौका दिया तो हम करेंगे, और पार्टी जिस कार्यकर्ता को देगी उसके साथ मिलके उससे करवाएं। कोई खुद का पायलट प्रोजेक्ट कि हम विधानसभा में पहुंचेंगे तो विधानसभा में ये बात रखेंगे, अपने जो हमारे मुख्यमंत्री होंगे उनके सामने ये बात रखेंगे कि हमारे गरोठा विधानसभा में ये समस्या है और इसको निपटाने के लिए ये राम जी भाई साहब का प्लान है। तो राम जी भाई साहब का क्या प्लान है, ऐसा हम समझना चाह रहे हैं। कुछ हो, देखिए, नया सा प्लान मन में तो सिर्फ एक ही आता है कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो दूर होने चाहिए। क्योंकि जब हम विधानसभा में घूमते हैं तो हम देखते हैं किसान बहुत परेशान रहा है। तो किसानों की जितनी भी अभी इस 5 साल में जो समस्याएं मुख्यमंत्री जी दूर कर सकते थे उन्होंने की है, और जो समस्याएं रह गई हैं वो 2022 की सरकार बनेगी तो उसमें दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारा तो बस मास्टर प्लान ये है कि किसान खुशहाल दिखे। तो उसके लिए कैसे खुशहाल होगा? वो खुशहाल तो साहब भाई साहब, मैं भी कांग्रेस वालों के पास भी जाता हूँ, जितने दावेदारी के, समाजवादी पार्टी के लोगों के पास भी बैठ के आया हूँ। आप लोग देखते हैं, सब लोग, सभी, लगभग सभी राजनीतिक दलों, तो सबके पास हैं बातें, सभी के पास हैं। इस बात में सच्चाई है कि किसान को खुशहाल होना चाहिए। बातें तो आप देख रहे होंगे पिछली सरकारों ने बहुत की हैं, लेकिन अगर आप 4 लेन का कार्य देख रहे होंगे, पानी की योजना देख रहे हैं, केन बेतवा का जो अभी नया प्रोजेक्ट आया है,
आप डिफेंस कॉरिडोर देख रहे होंगे कि विधानसभा में डिफेंस कॉरिडोर जिस दिन से चालू हो जाएगा उस दिन रोजगार की समस्या समाप्त हो जाएगी। ऐसा प्रोजेक्ट तो आज तक कोई नहीं लाया है। तो राम जी भाई सबका है ऐसा कोई प्रोजेक्ट? बिल्कुल है कि रोजगार हम ये कर देंगे, ये नया हो जाएगा कि डिफेंस कॉरिडोर जिस दिन आ जाएगा हमारा सबसे पहले यही पहला प्रायोरिटी रहेगी कि हम डिफेंस कॉरिडोर में अपनी विधानसभा के जितने भी बेरोजगार युवक हैं, छात्र हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा उसमें रोजगार दिलाएं, जिससे कि विधानसभा की रोजगार की जो समस्या है वो समाप्त हो। किसानों के लिए पानी की व्यवस्था ऐसी हो जाए किसान, कोई भी किसान ये न कह पाए कि मेरे खेत में पानी नहीं पहुंचा है। दूसरी प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी। तीसरी प्रायोरिटी रहेगी कि अगर कुछ सड़कें छूट गई हैं, वैसे तो 90-95% सड़कें बन गई हैं, अगर छूट गई हैं तो वो सड़कें बना दी जाएं। लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे कि किसानों को लाइट मिलती रहे। यही सारी प्राथमिकताएं हैं। अगर ये प्राथमिकताएं अगर पूरी हो जाती हैं तो किसान खुशहाल है, छात्र खुशहाल है, बेरोजगार हमारा जो युवा वर्ग है, हमारे साथ ज्यादातर युवा ही रहता है। आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ तो युवाओं की बहुत बड़ी टीम है और युवा अगर रोजगार मिल जाए तो इससे ज़्यादा खुशहाल की और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है। राम जी भाई साहब, आप एक चीज़ बताइए कि आपके साथ युवा की बड़ी फौज है, बड़ी प्रबल तरीके से, बड़ी सक्रियता से आप दावेदारी कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। अब गांव-गांव जाते हैं तो यदि बाई चांस, क्योंकि टिकट की दौड़ में बहुत सारे नाम हैं, आधा दर्जन नाम तो ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मजबूती से लड़ रहे हैं, मजबूती से उनका नाम सामने आ रहा है जी। कई नाम मैं नहीं लेना चाहता किसी का भी, और इतने नाम कोई छूट जाता है बाद में कहते हैं उनका नाम क्यों नहीं लिया। यदि बाई चांस भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिल पाता है जी, फिर क्या एक्शन होगा? कहीं किसी और पार्टी से टिकट लड़के चुनाव नहीं ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को टिकट देगी, जो भी जितने लोग भी हम लोग टिकट मांग रहे हैं, वो उस कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसको विधायक बना के हम लोग लखनऊ भेजेंगे और माननीय योगी आदित्यनाथ के कंधों को मजबूत करके उनको मुख्यमंत्री के रूप में सब लोग देखना चाहते हैं। तो हम लोग का ऐसा कोई किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी दावेदार का मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ वहाँ जाएगा। सब लोग भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ हैं और मजबूत कार्यकर्ता हैं। आप रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। हम लोग तो अब जीवन भर भारतीय जनता पार्टी के साथ बंध गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी में कभी जीवन में नहीं जाएंगे। राम जी भाई साहब, आज 7 तारीख है जी, और हम लोगों को जानकारी मिली है, इसकी पुष्टि आप करें या नहीं करें जी, दोनों बातें हैं। हमें जानकारी मिली है जो आजकल कांग्रेस में हैं, अपने गरौठा क्षेत्र से पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं और अच्छे बड़े कद्दावर नेताओं को हरा चुके हैं, वो एक बार फिर गरौठा विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं और कल हो सकता है भाजपा में शामिल हो जाएं, अधिकृत घोषणा हो जाए उनकी। आज लखनऊ पहुंच चुके हैं। हाँ, तो पार्टी तो उनको मिलता है यदि जो दूसरी पार्टी से आ रहे हैं, पार्टी का जो भी निर्णय होगा हम सब कार्यकर्ताओं को मंजूर है। दूसरी पार्टी से बिल्कुल, अगर पार्टी को लगता है कि उनकी दूसरी पार्टी से या तीसरी पार्टी से कोई भी हमारी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है, सबका स्वागत है जी, और सबके स्वागत के लिए द्वार खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी आदेश देगी सब लोग उसके पीछे रहेंगे। राम जी भाई साहब, ये तो अपनी होगी पॉलिटिकल वार्ता जी, ठीक है, इसका क्योंकि सेगमेंट का नाम ही पॉलिटिकल वार्ता है। इस दौरान हम लोग क्या करते हैं, व्यक्ति विशेष के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं जी, ताकि हम जैसे कई लोग हैं और भी साथी हैं, अपने युवा साथी हैं, वो लोग इतने अच्छे से नहीं जानते राम जी भाई साहब को। राम जी भाई साहब गांव-गांव जा रहे हैं, बैनर पोस्टर में देख रहे हैं, लेकिन अच्छे से नहीं जानते। उनका रहता है अंदर से मैं जानूं अच्छे से, शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। डुमरई गाँव है ये तो मुझे पता है जी, शुरुआती दौर कैसा था, कहाँ से शुरुआत? देखिए, हमारा जन्म ग्राम डुमरई तहसील गरौठा में हुआ जी। हमारे पिताजी यहाँ केंद्रीय विद्यालय बबीना में अध्यापक थे जी, फिर उनका ट्रांसफ़र झांसी हुआ जी। मेरी शिक्षा दीक्षा सारी झांसी में हुई है। उसके बाद शिक्षा लेने के बाद घर की परिस्थितियाँ कोई बहुत अच्छी नहीं थी कि हम लोग कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं रहे हैं, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से रहे हैं। तो खाने की तो दिक्कत कभी नहीं थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग बहुत संपन्न हैं। हम लोग बहुत गरीबी से उठे हुए लोग हैं। और हाई स्कूल करने के बाद हमने अपना काम चालू करा, धीरे धीरे व्यापार चालू करा और निरंतर अपना काम धाम करते हुए आज इस मुकाम पे आ गए हैं अपनी मेहनत से। और कि आप देख रहे हैं कि जो छोटा मोटा व्यापार है वो चल रहा है। और फिर बीमा वगैरह का भी बीच में कोई जी काम हमने 1998 में LIC का अभिकर्ता के रूप में बीमा एजेंसी ली थी जी।
उस समय हम टोटल बेरोजगार थे। हमारे पास हमने जो व्यापार 98 में जी 98 में हमने जो भी व्यापार किए वो सफल नहीं हुए, तो हमने LIC काम किया और 15 साल LIC काम निरंतर किया। उसमें हमने MDRT होता है जो अमेरिका के लिए चयन होता है, उसके लिए भी LIC की तरफ से 4 बार हमारा चयन हुआ है अमेरिका के लिए। और हम निरंतर यूपी में भी 3 से 4 बार टॉप किया हमने LIC में। झांसी में तो करीबन 10 साल टॉप किया LIC के माध्यम से। तो हमने बहुत पूरी अपने मनोदशा उसी LIC के अभिकर्ता के रूप में लगाई और उसमें बहुत सफल हुए। और बस उसकी सफलता के बाद धीरे धीरे अपने व्यापार पर बढ़ते गए। फिर धर्म की ओर रुझान अभी क्या क्या व्यापार चल रहे हैं? अभी हमारे क्रैशर है, ठेकेदारी करते हैं हम, और कुछ थोड़ा बहुत जमीनों का भी प्लॉटिंग काम है। अच्छा, बस यही ये है जो पैसा आने का सोर्स, एक घर चलाने के लिए LIC की एजेंसी है जिससे हमारा आज भी रिन्यूएबल कमीशन आता है। अभी भी कमीशन आता जी, है? अभी भी आता है जी। तो अपन मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं 1.5 दशक आपने LIC में एक बीमा एजेंट के रूप में काम किया है। एजेंट के रूप में हमारे पास आज की डेट में 40,000 ग्राहक हैं। आज 40,000 मतलब क्योंकि नहीं, झांसी के हैं, गरोठा विधानसभा के हैं। गरोठा विधानसभा के कितने हैं? गरोठा विधानसभा में होंगे 10,000 आदमी हमारा क्लाइंट होगा इस समय। 10,000 आदमी मतलब हमारे घर घर पकड़ है 10,000। 50,000 वोट। अब हम ये नहीं कह सकते कि 50,000 वोट है, लेकिन 10,000 आदमी हमारे नहीं, एक आदमी का एक परिवार हो गया भाई साहब। अब देखिए, सब लोग भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े होंगे उसमें। भारतीय जीवन बीमा निगम से तो जोड़ दिया आपने। भारतीय जीवन बीमा निगम अब भारतीय जनता पार्टी से नहीं, हम तो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जो उसमें हमारे विचार परिवार के नहीं है उनको अपने विचार परिवार में लाएं जी। और क्योंकि जब बीमा करते हैं तब पार्टी तो पूछी नहीं जाती है कि किस पार्टी से आप हैं, नहीं तो बीमा ही नहीं कराएंगे। भारतीय जीवन और भारतीय जनता पार्टी। हाँ, भारतीय शब्द लगा है तो नेचुरल है कि भारतीय जनता पार्टी से नहीं, भाजा तो हो गया, केवल पा का अंतर आ रहा है। तो हम प्रयास करेंगे, जो नहीं होंगे पा का प्रयास करेंगे। जी, पा का प्रयास कर ही रहे हैं निरंतर कि पा और लग जाए तो भाजपा में वो सम्मिलित हो जाए। वैसे ज्यादातर हमने देखा है कि अपने विचार परिवार के लोग हैं, क्योंकि जिससे विचार मिलते हैं नेचुरल आप उनके घर पे ही जा पाएंगे। जी जी। आपसे विचार नहीं मिलेंगे तो उससे बैठे रहेंगे, बात नहीं हो पाएगी। बीमा ही नहीं कराएगा वो आपसे अगर विचार नहीं मिलेगा। नहीं, बीमा कराए ना कराए, बात तो करे कम से कम। तो ज़्यादातर भाजपा विचार परिवार के लोग हैं और जो थोड़ा बहुत नहीं है तो उनका प्रयास करते हैं। सर, अपने यहाँ आपके साथ बहुत सारा युवा जुड़ा है जी। कई बार देखते हैं कई लोगों से जो हैं सक्षम हैं उनसे हम सवाल भी पूछ लेते हैं कि चुनाव एक ऐसा वो होता है कि कई सारे लोग कई उम्मीदों के साथ आपके साथ जुड़ते हैं, बाद में नकारात्मक जब परिणाम आते हैं तो जिसके साथ वो युवा जुड़ा होता है पता चलता है नेताजी चले गए दिल्ली, बम्बई, झांसी रहने लगे। वहाँ युवा ने तो लड़ाई ले ली बड़े लोगों से या जो भी सामने हैं उनसे, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि चाहे कोई युवा हो या वृद्ध हो या समर्पित कार्यकर्ता हो, जो आपके साथ खड़ा है आप उसके साथ हमेशा खड़े रहिए। नहीं तो राजनीति में बहुत जल्दी एक बुंदेलखंड का शब्द है बिला जाना, तो बिला जाओ बहुत जल्दी, बिला जाओगे जल्दी से। तो जो बिलाना नहीं चाहते हैं उनको अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना चाहिए, अपने जो आपके समर्थक हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। और जिनने रखा है वो आज राजनीति के शिखर पे हैं और जिनने नहीं रखा है वो बिला गए। और सर कुछ सोच रहे हैं, कुछ कहना हो? गरोठा विधानसभा की पूरी जनता देखती है। गरोठा विधानसभा के लिए सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी वहाँ पर उम्मीदवार बनाए, आप सब लोगों से निवेदन है कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं। और गरोठा विधानसभा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ को पुनः एक बार मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ पर बैठाए यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता, और इस प्रदेश को खुशहाल बनाए। बस यही मेरी सबसे आग्रह है और विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं प्रतिपाल सिंह जी, और राम जी भाई साहब भी कहते हैं इनको कई लोग, क्योंकि भैया हरो अगर आप जब वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे बुंदेली वार्ता पेज को लाइक और फॉलो करियो। संगे संगे जो वीडियो अच्छी लगे सो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी कोनो बात हम तक पहुंचाना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज में भेज दीजिए। और अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, ताकि आगे जो कार्यक्रम आते हैं उनकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।